चुनाव के लिए जनता बिल्कुल चुपचाप है। तो अभी तो टाइम भी है। क्या करेगा टाइम? अच्छा, बहुत टाइम देखा है। अच्छा, समझे? चुप क्यों है, खामोश है? आपका यहाँ का विकास नहीं है। योगी और मोदी को देख करके ही हम लोग वोट दे रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद माननीय भोले जी 4.5 साल यहाँ नहीं आए। अच्छा, हाँ, अभी बीच में आए थे पूजन करने और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, त्वरित कार्रवाई हो रही, पर हर बार लीक क्यों हो रहे? कई सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। ये 70 वर्ष का कोड है। अच्छा, अब वो कोड है, फोड़ा है, तो उसको सफाई में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, थोड़ा समय लगेगा। अब धीरे धीरे योगी जी मोदी जी सफाई कर रहे हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। स्थिति ये थी कि बिठूर जो है 1857 की क्रांति में ध्वस्त हो गया। अंग्रेजों ने बुरी तरह इसको नष्ट किया। तो जब कोई व्यक्ति नष्ट होता है तो उसको खड़े होने में थोड़ा समय लगता है। अब चूंकि बनारस और मथुरा से आप कंपेयर करेंगे तो वो राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक स्थल भी हैं, वहाँ पूरे विश्व का आदमी पहुँचता है। बिठूर हमारा एक ऐसा स्थल है जो विकसित है लेकिन और होना है भी। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है कानपुर और हम अभी हैं कानपुर में बिठूर के ब्रह्मावत घाट पर। यहां एक मान्यता है कि यहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, उनकी खूंटी है, दुनिया का केंद्र है। बहरहाल ये मान्यता है। अब हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि कानपुर की राजनीति में बिठूर कितनी खूंटी साबित होगी, क्या केंद्र साबित होगा और कानपुर के मुद्दे क्या है, प्रत्याशियों को लेकर उनकी राय क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक बाबा है। बाबा, क्या नाम है? हमारा नाम है जयंत कुमार। जैन जी, चुनाव है आपके यहाँ 13 मई को। जी हाँ। क्या लग रहा है? बहुत चुनाव देखे होंगे आप, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए जनता बिल्कुल चुपचाप है। तो अभी तो टाइम भी है। क्या करेगा टाइम? अच्छा, बहुत टाइम देखा है। अच्छा, समझे? चुप क्यों है, खामोश है? आपका यहाँ का विकास नहीं है। मतदाता मौन है। यहाँ का विकास नहीं है। गंगा के किनारे आप चलिए, देखिए बालू यहाँ इकट्ठा है, उस पार खदान हो रहा है, गंगा यहाँ से हटती जा रही, पब्लिक भगती जा रही है। यहाँ कोई टीन शेड नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, तो पब्लिक क्या करे? आप कह रहे हैं बिठूर के घाटों का सौंदर्यीकरण और विकास नहीं किया है किसी भी पार्टी के सांसदों ने। नमाम गंगे ने थोड़ा बहुत किया है। हाँ, मगर उस पर टीन शेड नहीं डाला है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लेट्रिन बाथरूम नहीं है। अच्छा, ठीक है। मतलब जैसा बनारस, हरिद्वार, इन सब क्षेत्रों में विकास हुआ, आप लोग वैसा ही विकास बिठूर में ब्रह्मावत घाट के आसपास भी चाहते हैं? जी जी जी। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम शिवदीन द्विवेदी है। अच्छा द्विवेदी जी, चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपके शहर में? चुनाव का लग रहा है मोदी जी आएंगे, पर उम्मीदवार तो यहाँ से रमेश अवस्थी और आलोक मिश्रा और बसपा के हैं। मोदी जी तो यहाँ से चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। नहीं तो भोले सिंह तो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। अच्छा, ये कानपुर देहात का क्षेत्र है? कानपुर नगर का अकबरपुर, नहीं, अकबरपुर लोकसभा है सीट। अच्छा, तो हाँ वही। हाँ, तो फिर देहात का क्षेत्र है, बिठूर देहात का क्षेत्र है। हाँ ठीक है, यहाँ से भाजपा के भोले जी हैं। भोले जी हैं। कैसा रहा? वो तो पहले भी सांसद थे, कैसा है उनका कामकाज? उन्होंने तो कुछ यहाँ विशेष किया नहीं बिठूर में आकर के। हाँ। लेकिन हम लोग मोदी जी को लेकर के और योगी जी को लेकर के जो इन्होंने हिंदुत्व का एक बीड़ा उठाया है, सब हिंदू इकट्ठा हो गए हैं, तो हम लोग मोदी जी को लेकर के ही उनको समर्थन दे रहे हैं। भोले जी से मेरी शाम को बात होगी, कुछ मैसेज है आपका कि मैं उनसे पूछूं कि मतलब आपकी क्षेत्र की जनता कह रही है कि ये काम को लेकर ये काम नहीं हुआ है, विकास को लेकर ये समस्याएं हैं, कुछ है मैसेज खास? हाँ, ये मैसेज है कि जैसे रेलवे हमारे यहाँ चल रही है। हाँ। ये गलत टाइम से चल रही है, जिससे यहाँ यात्री लोग कम आते हैं। अगर वो टाइम से पुराना टाइम उसका लेकर के रेलवे ये यहाँ से चले तो उस पर यहाँ यात्री लोग आवे और यहाँ की जनता भी सुविधा पावे। शहर से कनेक्टिविटी कम है? हाँ, कम है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर ये घाटों के किनारे जो ये बालू जमा है, इस विषय में हम लोगों ने कई बार यहाँ के विधायक जी से भी कहा, विधायक जी ने प्रयास भी किया, डीएम साहब को भी उन्होंने कहा। और यहाँ पे अगर ये बालू हट जाए तो गंगा जी बिल्कुल हमारे घाटों पे आ जाए, जिससे यात्रियों को और भी स्नान करने में, यहाँ घूमने में आराम मिले। आप कह रहे हैं कि गंगा जी दूर चली गई है तट से, उससे थोड़ा सा पर्यटन और श्रद्धालुओं का आना कम हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? ब्रजेश द्विवेदी।
ब्रजेश जी ये कह रहे हैं कि सांसद तो भोले जी हैं, उम्मीदवार भी भाजपा के भोले जी हैं, कोई काम नहीं किया, फिर भी वोट मोदी जी योगी जी के नाम पर बीजेपी को दे देंगे। कि आप लोगों के लिए प्रत्याशी कोई मुद्दा नहीं होता है, सिर्फ पार्टी का सिंबल ही मुद्दा होता है। योगी और मोदी को देख करके ही हम लोग वोट दे रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद माननीय भोले जी 4.5 साल यहाँ नहीं आए। अच्छा। हाँ, अभी अभी बीच में आए थे पूजन करने, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी ये जो PWD की सड़क बनी हुई है, तो यहाँ पर जो तीर्थ मेन है, यहाँ से 25 मीटर करीब सड़क मेन ये छोड़ दिया है, और बकाया सब बन गई है। हम लोग विधायक जी के पास भी 10-12 बार गए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन आप लोग जब काम नहीं करने पर भी वोट दे ही देते हैं, तो कौन सुनेगा आपकी? हम केवल योगी और मोदी को देख करके ही वोट दे रहे हैं। अच्छा, मतलब काम करें ना करें, योगी मोदी का चेहरा सामने है, वोट देते रहेंगे। ठीक है, कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शिवम तिवारी। शिवम जी, वोटिंग आपके यहाँ 13 मई को ही है, और ये कानपुर देहात का क्षेत्र है, मतलब बिठूर जो है कानपुर नगर में लगता है। नगर में लगता है, लेकिन वो लोकसभा क्षेत्र में भोले जी का है ना, भाजपा के भोले। कैसा रहा सांसद जी का काम काल पिछले बार? सर हमारे यहाँ यही रोड नहीं बनी हुई है, आपके सामने देख लीजिए खुद ही, आगे की तो बात छोड़ दो। यहाँ पर देखिए, अतिक्रमण की भी समस्या है यहाँ, हमेशा समस्या रहती है। अच्छा, और ये बताइए, पढ़ाई लिखाई करते हैं कि दुकान है अपनी? पढ़ाई लिखाई करते, दुकान भी। अच्छा, क्या है, नौकरी वोकरी मिल रही है इस सरकार में आप लोगों को? और वोट फिर भी तो आप लोग उसी ये को मोदी जी को देते हैं। अच्छा, मोदी, और कोई मुद्दा नहीं है, तो क्यों वोट देते हैं आप लोग? जब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, वोट आप देते हैं, आपका विषय है, मुझे उससे कोई मेरी उस पर कोई समस्या नहीं है। बस मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सांसद से आपकी नाराजगी है, प्रत्याशी से आपकी नाराजगी है, क्षेत्र में तमाम समस्याएं, कुछ समस्याएं दूर नहीं हुई, फिर भी वोट आप लोग लगातार उसी पार्टी को दे रहे हैं, मतलब क्यों ऐसा? सूचना दी जा रही है मोदी जी को, मगर कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही। आने वाले समय में सुनवाई होगी, इसलिए वोट दिया जा रहा है। मतलब अच्छा, उम्मीद आप लोगों को अभी भी मोदी योगी से ही उम्मीद है कि उम्मीद हो सकता है सुधार हो जाएगा। परीक्षा कंपटीशन की परीक्षाएं दे रहे हैं, परीक्षा के पेपर बहुत लीक होते हैं, इसको लेकर छात्रों में बहुत नाराजगी है। सर आप ही लोग वो तो बता सकते हैं कौन लीक करता है, हम लोग तो स्टूडेंट। नहीं, तो आप लोग दबाव क्यों नहीं बनाते हैं अपने सांसदों पे, प्रत्याशियों पे, सरकारों पे कि पेपर लीक पिछली सरकार में भी समस्याएं हो रही थी, इस सरकार में भी समस्याएं हो रही थी। आदमी बेहतर के लिए वोट करता है, तो आप लोग दबाव क्यों नहीं डालते हैं? आने वाले समय में कार्रवाई की है। अच्छा, कार्रवाई की है योगी जी ने। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। सर, त्वरित कार्रवाई आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, त्वरित कार्रवाई हो रही, पर हर बार लीक क्यों हो रहे हैं? कई सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। ये 70 वर्ष का कोड है। अच्छा, अब वो कोड है, फोड़ा है, तो उसको सफाई में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, थोड़ा समय लगेगा। अब धीरे धीरे योगी जी मोदी जी सफाई कर रहे हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो सुरक्षा पर भी तो कहते थे कि 70 वर्ष का कोड है, सुरक्षा अगर आप लोग दावे करते हैं कि थोड़े ही दिनों में ठीक हो गए, हाँ, आते ही ठीक नहीं आते ही ठीक हो गए, तो इसमें 7 साल लग गए, अभी भी कोड है ही नहीं हो गया। बहुत कुछ दिख रहा है, सब कहीं सुरक्षा, बेटियां सुरक्षित चल रही हैं, आ रही जा रही, नहीं, पेपर लीक की बात कर रहा हूँ। 7 साल इस सरकार के सत्ता में आए हुए हो गए, फिर भी पेपर लीक नहीं रुक रहा। अभी भी यूपी पुलिस परीक्षा के पेपर एक ही लीक हुआ, उसको त्वरित कार्रवाई हुई, ऊपर से नीचे तक सब सस्पेंड किए गए। लेकिन आप ये समझिए कि छात्रों के 6 से 7 महीना एक पेपर लीक होने में खराब हो जाते हैं। हाँ। उसकी जवाबदेही कौन लेगा? वो योगी जी ने जवाबदेही का इंतजाम किया हुआ है, और उसको एक्सटेंशन किया है, और 2 वर्ष की उसको एज भी बढ़ाई है बच्चों की। जो समय उनका बर्बाद हुआ, उसके लिए उन्होंने एक्सटेंशन भी दिया है, समय भी दिया है बच्चों के लिए। अच्छा, आप थोड़ा भाजपा समर्थक लग रहे हैं। नहीं, समर्थक नहीं, हम उनके नीतियों के समर्थक हैं। अच्छा, उनकी नीतियों के समर्थक लग रहे हैं। मैं भी, लेकिन जब यहाँ घूम रहा हूँ, यही आपकी दुकान है? जी हाँ, बिल्कुल, दुकान भी है, मकान भी है। अच्छा, लेकिन ये स्थिति, जैसे घाटों की स्थिति देख रहा हूँ, बाजार की स्थिति देख रहा हूँ, तो उससे लेकर थोड़ी सी मन में कसक नहीं रह जाती है कि हरिद्वार में, बनारस में इतना विकास हुआ। आपका भी क्षेत्र एक पर्यटन क्षेत्र है, श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा का केंद्र है, तो आप लोगों के मन में ये कसक नहीं रह जाती कि काश हमारे क्षेत्र का भी इतना विकास होता? बिल्कुल कसक है, और धीरे धीरे विकास हो रहा। पहले तो यहाँ जंगल था बिल्कुल, अब घाट देखिए चल के, हम आपको दिखाएं, बड़े सुंदर सुंदर घाट है। सुंदर तो नहीं, हम देख के आए हैं, सुंदर तो नहीं है। सफाई का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सफाई का इशू है नमामि गंगे से, उनका ठेका रिजेक्ट हो गया। नहीं, 42 यहाँ वर्कर थे, यहाँ पे 42। अब यहाँ पे हमारे ब्रह्मनगर में टाउन एरिया का कोई सुपर ही नहीं है।
हमारी संस्था ब्रह्म ये श्री गंगा सभा कार्यालय की है, उसके द्वारा 2 स्वीपर रखे हुए, तो वह दो स्वीपर के हिसाब से सफाई हो रही है। टाउन एरिया का कहना है कि यहाँ से मक्का कोई पैदा ही नहीं, 4 लाख का स्टैंड उठा के पैदा हो रहा है, लेकिन कोई पैदा ही नहीं है। तो कोई फायदा नहीं है ये इस वजह से तो वहाँ ये कर्मचारी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, जो सांसद हैं आपके, जो मौजूदा सांसद भी हैं और इस वो तो 5 साल बोल रहे हैं, वो आते ही नहीं है। उनका ये कहीं बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, एक गली का सुंदरीकरण नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी वोट हम उनको देंगे क्योंकि हमें मोदी जी और योगी जी को लाना है। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रत्याशी मुद्दा नहीं है, मुद्दा ही नहीं है प्रत्याशी, वो कर भी नहीं रहे। वो मैं तो आपके माध्यम से माननीय नहीं, शाम को मुलाकात होगी मेरी, तो आप मेरा जरूर उनसे कहिएगा कि आइएगा, ये मोदी और योगी के भरोसे अब चल नहीं पाएंगे ज़्यादा। आप अपने व्यक्तिगत तो 50,000 वोट नहीं पा पाएंगे वो, लेकिन मोदी जी और योगी जी के माध्यम से वो विजयी हो रहे हैं। ये बात। लेकिन मुझे ये समझना है, ज़्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में लोगों ने यही कहा कि हम प्रत्याशी से हम खुश नहीं है, जब मौजूदा सांसद है उससे हम नाराज हैं, पर मोदी और योगी के लिए हम ना ये जहर का प्याला पी लेंगे। बिल्कुल पी लेंगे भाई ये, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि जब आप इस तरह से प्रत्याशी तो और लापरवाह होते जाएंगे कि हमको मोदी और योगी जिताएंगे, फिर उनका तो वो मैसेज भी तो दे रहे हैं आपके माध्यम से हम कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये तो ऊपर तक पहुंचना चाहिए ये बात आपके माध्यम से। भाई अब हम तो पहुंच नहीं सकते, आपके माध्यम से ये माननीय प्राइम मिनिस्टर के पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि आपके माध्यम से आप भी जरा आप वार्निंग दे रहे हैं जो मौजूदा सांसद और भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको कि भैया अब चलेगा नहीं। क्या नाम है भैया आपका? रामजी उपाध्याय। यहीं के निवासी हैं राम जी। क्या है मुद्दे आप लोगों के? 13 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मुद्दा हावी रहेगा, प्रत्याशी हावी रहेगा, पार्टी हावी रहेगी या जाति धर्म? सिर्फ मोदी हावी रहेंगे। अच्छा, सिर्फ मोदी हावी रहेंगे। मोदी के लिए वोट देंगे हम लोग। योगी भी नहीं, सिर्फ मोदी। अच्छा, सिर्फ मोदी के लिए वोट डालेंगे। फर्स्ट टाइम तो चलिए, कुछ बच्चे हैं जो कैमरे के सामने आने से भाग रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? खुशीलाल जी यहीं के वासी हैं? हम अकबरपुर के वासी हैं, यहीं रहते हैं 20 साल। अच्छा, अकबरपुर के वासी हैं, तो ये भी अकबरपुर तो कानपुर देहात लोकसभा क्षेत्र में आता है। हाँ। क्या? हाँ, समझ गया। क्या कैसा काम किया है आपके मौजूदा सांसद ने? कोई काम उन्होंने थोड़ा भी नहीं किया हमारे क्षेत्र में, ना हमारे बिठूर में। अच्छा, हम लोग रो रहे हैं, वहाँ जाने आने की रास्ता नहीं है। हाँ, तो जब वोट डालेंगे 13 तारीख को तो ये सब मुद्दा रहेगा दिमाग में कि सांसद जी ने कोई काम नहीं किया और फिर इस बार प्रत्याशी हैं। सिर्फ मोदी और योगी की वजह से हम लोग जुड़े हैं। हम लोग मोदी योगी की वजह से जुड़े हैं, ना ये देने काबिल नहीं है, ना खड़े करने काबिल थे ये। अच्छा, खड़े करने के भी काबिल थे? हाँ, ये नहीं थे किसी काबिल के। तो लेकिन आप लोग ये बात कहीं जो भाजपा नेतृत्व है या कोई? हमारा गांव इनायतपुर है, ठीक है, प्रभात कॉलेज से के पास से जुड़ा है, रनियास के आगे से जी। वहाँ के लिए रोड दिखाई देता है कि रोड बना है, मगर वहाँ भुद्दा सब यूँ पड़ी है, रोड नहीं बना है हमारे लिए, यहाँ के लिए। अच्छा, ठीक है। एक और भी दिख रहे हैं हमें। क्या नाम है भाई साहब आपका? श्रीकांत द्विवेदी। यहीं के रहने वाले श्रीकांत जी। क्या मुद्दा है आप लोगों का? 13 तारीख को वोट डालते समय किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मतलब विकास मुद्दा होगा, प्रत्याशी मुद्दा होगा, या फिर वही योगी मोदी जाति धर्म? सारे मुद्दे होंगे। सारे मुद्दे होंगे। लेकिन फिर भी जैसे यहाँ सभी लोगों ने कहा कि स्थानीय जो सांसद हैं, जो पिछले मौजूदा सांसद हैं और अभी भाजपा के प्रत्याशी भी है, उन्होंने काम नहीं किया उस स्तर पे। नहीं किया। फिर भी सब कह रहे वोट उन्हीं को देंगे। योगी को देख के। तो फिर तो मोदी योगी को देख के देंगे हम लोग। अच्छा, मोदी योगी को वोट दें। क्यों ऐसा होता है कि आप लोग क्षेत्रीय मुद्दों को या प्रत्याशी को नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ चेहरा देखते हैं? दिल्ली का चेहरा कौन है? विकास के तौर पर, विकास अगर करें तो विधायक को समझें हम लोग। नहीं, विकास के तौर पे तो, लेकिन आपके इलाके में तो विकास हुआ ही नहीं। बगल में दिल्ली में कितना भी विकास हो जाए उससे आपको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी वोट बीजेपी को करेंगे। वोट बीजेपी को। चलिए, ठीक है। तो ये हमने अच्छा, या 1 मिनट बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? आचार्य कालीचरण दीक्षित। तो आचार्य जी पूजा पाठ का काम कराते हैं। कैसे घाटों की स्थिति बहुत दयनीय है। ये सरकार बहुत दावे करती है, नमामि गंगा योजना है, प्रधानमंत्री कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया, पर माँ गंगा की जो स्थिति है यहाँ बिठूर घाट पर,
देख के आप लोगों के मन में आक्रोश नहीं आता है? नहीं, आक्रोश किस बात का, आप बात समझिए। दयनीय स्थिति आपका ये शब्द है। गंगा जी में बहुत विकास हुआ है, अच्छा। घाटों पर विकास हुआ है, हमारे स्थानीय विधायक जी के माध्यम से काफ़ी विकास चीज़ें हुई हैं। अब आप समझिए, हमने वो भी दिन देखे आपके हिंदुस्तान में ही बैनर लगा था कि गंगा जी के जल में कीड़े पड़े थे। वो खबर हम ही ने मैनेज किया था आपने? चलिए, मैनेज का मतलब बढ़ाई थी आगे, उसके लिए दौड़े थे हम, प्रयास किया था कि उसको आगे बढ़े। और मोदी जी के आज कार्यकाल में जल इस तरह है कि हम लोग कहीं भी जल को ग्रहण कर सकते हैं। कम से कम लोगों में अवेयरनेस आई है। लोग गंगा जी में प्रदूषण डालने से पहले सोचते हैं कि ये गंगा जी है प्रदूषित, अगर कोई टोक देता। हम लोगों ने वो दौर भी देखे जब व्यक्ति को टोका जाता था तो झगड़े की स्थितियां बन जाती थी, तो वो दौर भी हम लोगों ने देखे। तो स्वच्छता को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है उसकी बात कर रहे हैं आप? जी जी, जागरूकता भी बढ़ी है और स्थानीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे कार्य भी तेजी से हुए हैं। लेकिन बिठूर भी एक चर्चित पर्यटन श्रद्धा का केंद्र है, जी जी, खास करके ये ब्रह्मावत घाट। जी जी। लेकिन जब आप बनारस जाते होंगे, हरिद्वार जाते होंगे, तो वहाँ घाटों का सौंदर्यीकरण देखते होंगे। जी जी। तो वो अभिलाषा तो मन में होती होगी ना कि काश हमारे घाट भी उसी तरह हो जाते हैं। नहीं, हो जाते बिल्कुल, और कार्य चल रहा है। आप देखिए, बिठूर में कई ऐसे घाट हैं जो इन सरकारों से पहले जर्जर स्थिति में थे। महारानी लक्ष्मीबाई जी का घाट ऐसी स्थिति में था जहाँ लोग शौच किया करते थे। अच्छा। आज नमामि गंगे के अंतर्गत उसका सुंदरीकरण हुआ है, उस पर लोग स्नान करते हैं, महिलाओं के लिए वस्त्र परिवर्तन वगैरह की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। और भी प्रोसेस चल रहे हैं, जिसे बिठूर कॉरिडोर के लिए हमारे माननीय विधायक जी ने प्रयास किया, जिस पर कुछ कार्य क्रिया भी हो चुकी है। लगभग चुनाव बाद शायद कार्य भी चालू हो जाएगा। तो अब देखिए, स्थिति ये थी कि बिठूर जो है 1857 की क्रांति में ध्वस्त हो गया। अंग्रेजों ने बुरी तरह इसको नष्ट किया। तो जब कोई व्यक्ति नष्ट होता है तो उसको खड़े होने में थोड़ा समय लगता है। अब चूंकि बनारस और मथुरा से आप कंपेयर करेंगे तो वो राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक स्थल भी हैं, वहाँ पूरे विश्व का आदमी पहुँचता है। बिठूर हमारा एक ऐसा स्थल है जो विकसित है, लेकिन और होना है भी, तो उसको धीरे धीरे डेवलप होना। आप कह रहे हैं कि बिठूर नष्ट हो गया 1857 की क्रांति में, पर उसको भी 150 साल से ज़्यादा हो गए। 150 साल में नई सभ्यता विकसित हो जाती है, नए शहर बन जाते हैं। नहीं, तो धीरे धीरे डेवलप होगा ना। अब आप समझिए, आप हमारी दृष्टिकोण से देखिए ना, हम तो देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू डेवलप कर रहा है। अच्छा, आप कह रहे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और वो चल रही है। तो हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है। मैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व है मेरा जी। और मैं लगभग भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ हैं उनमें हम लोगों का प्रवास रहता है, और परिस्थितियाँ तीर्थ पुरोहितों की हो, तीर्थों की हो, हम लोगों को अधिवेशनों के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस सरकार पर हिंदूवादी सरकार होने का आरोप लगता रहा है, मोदी सरकार जो है, तीर्थों की स्थिति क्या है? आप लोग चूंकि घाटों पर रहते हैं, तीर्थ स्थलों पर रहते हैं, क्या तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है कि सिर्फ फाइलों में तस्वीरें गुलाबी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी जब से 2014 में सरकार आई और हम लोग देख रहे हैं कि नमामि गंगे का एक बहुत बड़ा परियोजना वो लेकर के आए, और इसमें जहाँ पर भी मैंने देखा हुआ है, मेरा प्रवास चलता है कि ऐसे घाटों पर, यहाँ पे सिर्फ कच्चे बालू के घाट थे और उस पर गंगा स्नान होता था, उन घाटों का सर्वे हुआ और उन पर निर्माण का कार्य हुआ है। और आप उसका उदाहरण हमारे यहाँ का टूटा घाट है, आप इस तरफ जाएंगे चंद्रिका माता का घाट उन्नाव में है, आप यहाँ डलमऊ जाएंगे रायबरेली में है। प्रत्येक गंगा जी के तट पर जो भी घाट छोटे हों या बड़े हों, खुसरूपुर पड़ता है फतेहपुर में, वहाँ तक का विकास हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा बड़े गर्व के साथ कि मोदी जी 2014 से जब आए तो हमारे गंगा जी के जितने भी घाट हैं, जितने भी छोटे तीर्थ हैं, उनका भी विकास हुआ उस सर्वे करा करके। और गंगा जी का जो जल स्तर आज आप देख रहे हैं वो मोदी जी की योजना के द्वारा, कि नमामि गंगे योजना के द्वारा बहुत ही जल स्वच्छ और साफ हुआ है। अच्छा, आप वोटर कहाँ के हैं? चूंकि कह रहे हैं कि आप प्रवास पर देश भर में जाते हैं, तो यहाँ प्रवास मैं बिठूर का ही वोटर हूँ। मेरा जन्म बिठूर का है, हमारी 7 पीढ़ियाँ बिठूर की हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि बिठूर, जब पहले हमारे बचपन काल में हम देखते थे कि सिर्फ पर्वों पर ही भीड़ हो पाती थी, मगर आज नियमित रूप से भीड़ हो रही है। और जितने भी घाट 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के द्वारा ध्वस्त किए गए थे, उनका जीर्णोद्धार हुआ है। उन घाटों पर भी तीर्थयात्री जाकर के गंगा स्नान करते हैं, तो विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आप कह रहे हैं 2014 के बाद से घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। चलिए, ठीक है। तो बिठूर में हमने सुना लोगों को
ज़्यादातर लोग स्थानीय प्रत्याशी, भाजपा के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं और मौजूदा सांसद हैं, उनसे नाराज हैं, पर वो कहते हैं कि मोदी और योगी का चेहरा ऐसा है कि हम उन्हें मजबूत करने के लिए विवश हैं और उन्हीं को देखकर हम वोट डालते हैं। हम ऐसे ही अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, वहां के मुद्दे बताते रहेंगे, प्रत्याशियों से आपको मिलवाते रहेंगे और बताते रहेंगे उनकी रणनीति क्या है, क्या राजनीति चल रही है। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन।